हेलो नमस्कार, मैं हूं शशि खंडेलवाल। तो मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत। तो अपना मैथ्स क्लास 10 के लिए जो अपना चैप्टर चल रहा था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा था। और समांतर श्रेणी के अपन ने 9 पार्ट कर लिए थे। 9 पार्ट में अपन ने 5.3 कंप्लीट करके और जो आपकी विविध एक्सरसाइज है 5वीं की और मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 है वो अपन लोगों ने स्टार्ट कर ली थी। उसका एक क्वेश्चन कर लिया था। आज जो अपन बात करेंगे उसके आगे से बात करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आज की वीडियो में 5वां चैप्टर पूरा करने का, ठीक है। नहीं होगा तो एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। तो विविध 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें चल रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, ठीक है। तो 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना विविध एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपना ये है कि इफ 18 कोमा ए कोमा बी कोमा -3 आर इन ए एपी, तो अपन को क्या फाइंड करना है? देन क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी फाइंड करना। और देखो ए प्लस बी है ना, वो ये जो ए निकालो फिर बी निकालो, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है? फाइंड करना। अब देखो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी वीडियो बना है। छोटी सी वीडियो बना क्या है कि देखो ये एपी दी है तो अपन इस एपी को क्या लिखते हैं? फर्स्ट टर्म। अरे फर्स्ट टर्म नहीं लिखते क्या? पहला पद नहीं लिखते क्या? अब पहला पद लिखते हैं और पहला पद हमेशा क्या होता है? ए होता है। पहला पद क्या होता है? ए होता है। तो अपन इसको ए नहीं लिख के डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे पहला पद 18, क्योंकि आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि साहब इसको ए लिख दिया फिर ये ए, तो ए की वैल्यू तो 18 है। अरे नहीं, ये जो ए है ये सेकंड टर्म है। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी सी इतनी सी वीडियो बनाया, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इस चीज को लेके, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सेकेंड टर्म। क्या लिखेंगे? सेकेंड टर्म। और सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? दूसरा पद। और दूसरे पद को दूसरा पद क्या दिया हुआ है? पहले से क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दूसरा पद ए दिया हुआ है। देखो जो है वो ही बता रहा हूं। अब दूसरा पद अपन को क्या दिया है? ए दिया है। क्या दिया है? यहाँ पे आप क्या लिख लो? ए लिख लो। क्या लिख लिया? ए। लेकिन अपन दूसरे पद को अपन क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी। तो ये ए अलग है और ये अलग है, तो इसको अपन क्या लिखते हैं? आप इस चीज को ए प्लस डी नहीं लिख के आप इसको ऐसे लिखो फर्स्ट टर्म प्लस डी। तो बेटा फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है? 18 प्लस डी। तो ए इक्वल टू कितना है? 18 प्लस डी। 18 प्लस डी। अब आपको पता फर्स्ट टर्म लिख दिया। अब कंफ्यूजन होता है कि साहब पहला पद, इसलिए मैंने पहले पद को ए लिखा ही नहीं, मैंने फर्स्ट टर्म लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन यही है। आप चाहो तो अगर कंफ्यूजन नहीं करना है तो आप इसको एक्स और वाई ले सकते हो। एक्स और वाई लोगे ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं किसकी? थर्ड टर्म की। किसकी? थर्ड टर्म की। और इसको बोलते हैं तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है? बी है। तीसरा पद क्या है? बी है। एक्चुअली में तीसरे पद को अपन क्या लिखते हैं? ए3 लिखते हैं ना। तो तीसरा पद क्या है? बी। तो बी इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस 2डी होता है। क्या होता है? ए प्लस 2डी होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है? बी इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? तो ए मतलब ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस 2डी तो होता है। अरे फर्स्ट टर्म प्लस 2डी तो होता है। तो आपका ये 18, तो यहाँ पे 18 प्लस 2d, 18 प्लस 2d हुआ कि नहीं हुआ? अब अपन को कितना दिया है? ये दिया है। कौन सा? फोर्थ टर्म। तो FOURTH फोर्थ टर्म कितना है आपका? फोर्थ टर्म कितना है? -3। कितना है? -3। और फोर्थ टर्म को अपन कैसे लिखते हैं? a प्लस 3d इक्वल टू -3। मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 18 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 18। अब 18 को इस साइड पे भेजेंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3 माइनस का 18 कितना होगा? 3d इक्वल टू माइनस का 21। तो आपकी मैं इधर बता दूं थोड़ा सा, तो आपकी बेटा d की वैल्यू कितनी आई? -21/3 आई कि नहीं आई? आ गई। तो d की वैल्यू कितनी आई? -7। कितनी आई? -7। अब अपन को देखो यहाँ पे d की वैल्यू रखोगे तो इस एक की आ जाएगी। तो d का मान आप इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो, जिससे कि आपको एक की वैल्यू है और बी की वैल्यू। नॉर्मल बच्चे एक की वैल्यू 18 बोल देते हैं। तो डी का मान रखने पर डी का मान समीकरण
1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a इक्वल टू 18 माइनस 21, नहीं डी की वैल्यू 7 है भाई साहब, कितनी है 7, तो a इक्वल टू कितना आया 7 गया, कितना बचा 11 बचा। ठीक है, इसी प्रकार आप डी का मान कहाँ रख देंगे, तो डी का मान अपन लोग रखेंगे किस में, समीकरण 2 में। डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो b इक्वल टू 18 प्लस 2 इंटू माइनस का 7, तो b इक्वल टू 18 माइनस 14, तो b की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4 आई। अपन को क्या चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी के लिए 11 प्लस 4 कितना आया, a प्लस बी कितना आया 15। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपका 15 आंसर आ चुका है। जिसको उतारना है वो वीडियो रोक के उतार लिया करो। तो मेरी तरफ से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। अब बात करते हैं अपन इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आपको जो वीडियो आपके पास आएगा ना, तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में मैं बोल ही रहा हूँ और हिंदी में आपको लिखा हुआ मिलेगा। वो आपको वीडियो जब आएगा आपको मिल जाएगा यहाँ चलता हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ फटाफट, पहले इसको मिटा दूँ। जिसको उतारना होता है वीडियो रोक के उतार लिया करो, ठीक है। फिर भी किसी को समझ में नहीं है एक बार तो वीडियो को पीछे कर लिया, और वीडियो को पीछे कर करके आप बार बार समझोगे ना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। देखो ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब यही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं पढ़ देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ 7 and 13 terms of AP are 34 and 64, देन इट्स 18 टर्म। अपन को कौन सी निकालनी, 18 टर्म। आपको क्या क्या दिया हुआ बेटा, A7 दिया, 7वां पद को A7 लिखते हैं। तो A7 आपको कितना दिया है, 34 दिया है। कितना दिया है, 34, ठीक है। एक आपको दिया है कौन सा, 13वां पद, तो 13वां आपको कितना दिया है, 13वां पद आपको कितना दिया है, 64 दिया है। कितना दिया है, 64। अपन को फाइंड क्या करना है, A18 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A18। तो वापस बात करते हैं इसकी। तो A13 A7 को किस लिख सकते हैं, A प्लस 6D। तो A प्लस 6D इक्वल टू कितना, 34। इक्वेशन लिख देते, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 12D, और इक्वेशन कितना 64। इक्वेशन दे दे इसको 2। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें क्या है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 हटा दे, A प्लस 2D इक्वल टू 64, A प्लस 6D इक्वल टू 34। लाइन खींचते हैं, माइनस माइनस माइनस, A से 1 कट गया, 2D में से 6D गया, कितना बचा माइनस का 4D, 64 गया, कितना, अरे कितना बचेगा, 30 बचेगा, क्या कितना बचेगा 30। और यहाँ पे 2D, इसको 12D, ये 12D है भाई साहब, यहाँ पे 6D बचेगा प्लस का, क्या बचेगा प्लस का 6D, 12 था -2 था, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 30, तो D इक्वल टू 30/6 कितना आएगा, D इक्वल टू 5। आपके पास D की वैल्यू आ चुकी है। अपन को 1 की वैल्यू चाहिए, कोई भी इक्वेशन रख दो D की वैल्यू में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रही, A प्लस 6 इंटू D की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। D की वैल्यू कितनी आई, 5 इक्वल टू कितना है आपका 34। तो देखो A प्लस कितना आया, 30 आया, इक्वल टू कितना है 34। तो A इक्वल टू कितना आया 34 माइनस 30, तो कितना है आपका 4। A की वैल्यू कितनी आई 4। सिंपल सा कंसेप्ट है। अपन को क्या चाहिए, A18। तो आपको A18 चाहिए, तो A18 को अपन A प्लस 17D कर सकते हैं क्या। जिसको 17D करके कर सकता है, कोई करना चाहिए तो वो ऐसे भी कर सकता है, AN इक्वल टू A प्लस N-1D से भी कर सकता है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, A18 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है आपकी 4, 17 की जगह 17, D की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू कितनी है 5। तो 17 पंजो कितना होता है, अरे 17 पंजो कितना होता है, 17 पंजो 85। तो A18 प्लस 4 प्लस 85 होता है, 17 पंजो 85। आपको टेबल आती होगी। तो A18 बराबर कितना आया 89, कितना आया A18 इक्वल टू 89। तो आपका तीसरा क्वेश्चन भी मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, फिर अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की।
वीडियो रोक के उतार लिया करो भाई साहब, बार बार कह रहा हूँ, उतारने का काम वीडियो रोक के होगा। पहले पूरा क्वेश्चन समझा करो फिर उतार कर रहो, ऐसे नहीं साथ साथ उतार रहे हो, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कोई, ठीक है ना। तो अब आपको देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 2 एंड 34, ठीक है। सम ऑफ टर्म 19, देन वैल्यू ऑफ एन। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले अपन को क्या दिया है, अपन को दिया है ए दिया है, आपको ए कितना दिया है, ए आपको 2 दिया है। अरे फर्स्ट टर्म पहले पद को ए तो बोलते हैं, आपको ए दिया है, और एक आपको क्या दिया लास्ट टर्म, तो लास्ट को क्या बोलते हैं एल या ए एन। तो आपको लास्ट टर्म कितना दिया है 34 दिया है, कितना दिया है 34। और अपन को दे फाइंड इसमें सम इट्स द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म 2 एंड 34, सम ऑफ इट्स टर्म ऑफ 19, देन वैल्यू ऑफ एन। और अपन को डी, इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है क्योंकि इसमें डी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको डी भी दिया है। क्वेश्चन हिंदी में लिखूंगा वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश में वाले में शायद दिक्कत है, ठीक है। और वैसे जहाँ तक मुझे पता है डी की वैल्यू की आवश्यकता नहीं होगी। तो अपन को एस एन दिया, इनका योग कितना दिया आपको, समांतर श्रेणियों का योग कितना दिया आपको 90 दिया, कितना दिया है 90, ठीक है। जो फॉर्मूला मैंने बताया था ना, एक और बताया था कि एस एन इक्वल टू डायरेक्ट अगर लास्ट टर्म दे और फर्स्ट टर्म दे तो n/2 करके a प्लस एल कर दिया करो। एक फॉर्मूला मैंने ये भी बताया था, एक फॉर्मूला ये भी बताया था। अगर आपको उससे करना है n/2 2a प्लस n-1d, उससे भी हो जाएगा। उसमें आपकी d की वैल्यू की आवश्यकता होगी, तो d की वैल्यू होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, इसमें मैं क्वेश्चन देख के कर दूंगा। बाकी ये इस तरीका सही है। तो एस एन अपन को क्या दिया है, कौन से कितने पदों का दिया है, अपन को लास्ट टर्म दिया तो अपन को n की वैल्यू पूछी हो, तो एस एन अपन को कितना दिया 90, तो यहाँ एस एन की जगह कितना लिख देंगे 90। तो यहाँ पे n/2 की जगह n/2, यहाँ पे 2 + 34, कितना 2 + 34, तो 90 इक्वल टू n/2 इंटू 36, तो 2 से 2 कट गया कितना 18, कितना आएगा आपका 18। तो n इक्वल टू 90/18 आएगा, कितना आएगा 90/18। तो 90 में 18 का भाग दिया, कितना आया 5, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आई 5। तो ये जो 90वां पद है वो कितनों का सम है, 5 पदों का सम है। चौथा क्वेश्चन सिंपल सा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ सम ऑफ एन टर्म एपी इज, मोस्ट लगा लो इस क्वेश्चन को, इस बार भी आ सकता है, इस बार नहीं है तो अगली बार तो 100% आएगा। अभी जो 30 जून को जो एग्जाम होगी ना, या तो उसमें आ जाएगा, अगर उसमें नहीं आएगा तो अगली बार तो डेफिनेटली आएगा। तो 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, अपन को क्या दिया है कि इफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज द एन स्क्वायर ऑफ एस एन। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको क्या दिया है एस एन दिया है, और आपको एस एन कितना दिया है, आपको एस एन दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है, कितना दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया है। और आपको क्या पूछा है, देन विच टर्म्स ऑफ 164, आपको क्या पूछा है विच टर्म ऑफ 164, आपको पूछा है विच टर्म्स ऑफ 164। तो अपने को ना तो अपने पास एपी है, अरे अपने पास एपी का है, अगले ने ये कह दिया कि कोई एपी और उसका 164 कौन सा पद है, आपको कौन सा पद पूछ लिया, एनवा पद पूछ लिया, कौन सा पद पूछ लिया एनवा पद। तो अपने पास एपी का है, एपी तो ऐसे चलती है ना A1 A2 A3, अरे नहीं चलती है, कितनी बार बता दिया AN तक चलती है, ठीक है। अब अपने पास ये कहाँ है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ S1 निकालेंगे। तो n की जगह मैंने S1 रखा, तो जहाँ पे n होगा वहां पे कितना रख देंगे 1 रख देंगे, तो यहाँ पे कितना 5 × 1, तो आपका S1 कितना आया, इसका 1 का स्क्वायर 1 को 3 से गुणा किया 1, 5 को 1 से गुणा किया कितना 5, तो आपका S1 कितना आया 6। अरे S1 6 आया कि नहीं आया, आ गया। S1 कितना आया 6 कैसे आएगा, यहाँ 3 8 आएगा, 6 कैसे आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब देखो अपन निकालेंगे S2, तो S2 के लिए 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, तो आपका S2 कितना आएगा 3 × 4 प्लस 10, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 10, तो आपका S2 कितना आया 22, आपका S2 कितना आया 22। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे S3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे S3, मोस्ट है क्वेश्चन, ठीक है। तो S3 निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3, तो देखो S3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 27, अरे 27 होता ना,
9 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 3 15, ये S3 इक्वल टू कितना आया 27 प्लस 15, इसका योग कितना होता है S3 इक्वल टू कितना आएगा 42। बस इतना ही रोक दो, S4 मत निकालो। अब अपनों को क्या चाहिए, समांतर श्रेणी चाहिए। ना अपने पास A1 है ना अपने पास A2 है, और अपन को ये तो पता है कि ये समांतर श्रेणी कहां से चलेगी, 164 वहां पर पूछ लिया। अपने पास कुछ नहीं है तो आपके लिए एक नई चीज आ रही है, शानदार। पहली बार ये आएगी चैप्टर में, वो बताता हूं। देखो हमेशा ना एक चीज याद रखो, A1 और S1 क्या होता है, इक्वल होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि S1 का जो मान होता है ना, वही किसका मान होता है, A1 का मान होता है। किसका मान होता है, A1 का। तो आपका S1 का मान कितना है बेटा, 8 है, और वही A1 का मान होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार मैं कह रहा हूं कि A2 का मान है ना हमेशा होगा S2 माइनस S1। A2 का मान कितना होगा, S2 माइनस S1। तो आपका S2 कितना है, A2 इक्वल टू S2 कितना है भाई साहब, 22 है। कितना है, 22। तो 22 माइनस 8, तो A2 कितना हुआ 14, ठीक है। और आपका A3 निकालना, तो A3 कैसे निकलेगा, S3 माइनस S2। मैं बता दूंगा कैसे होता है, ये भी बता दूंगा होता है कैसे, वो भी बता दूंगा। आपका कितना है A3 इक्वल टू S3 कितना, आपका S3 की वैल्यू कितनी है आपकी 42। तो 42 माइनस 22, तो आपका A3 कितना आया 20 है। तो आपकी AP क्या बनी, AP आपकी बनी 8 14 20, ऐसे करते करते खाते चलना है 164 तक चलना है। और ये 164 कौन सा पद है, मतलब किसकी वैल्यू पूछी, n की वैल्यू पूछी। आगे आप कर लोगे, मैं करवा भी दूंगा। पहले ये चीज मैं आपको सत्यापित कर देता हूँ, ये चीज हुई कैसे वो आपको बताता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपकी ये AP चल रही है, मान लो ये आपके पास AP है 8 14 20 164, तो ये क्या है, A1 है। क्या है, A1 है। और अपन क्या करते हैं, पदों का योगफल करते हैं। क्या करते हैं, पदों का योगफल। तो देखो A1 और S1 बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखो 8 प्लस 14 कितना हुआ 22, क्या हुआ 22। ऐसे करते चलते हैं, तो जब इनको जोड़ा तो 22 हुआ, तो ये क्या हुआ S2 हुआ कि नहीं हुआ। उसी प्रकार से मैं कर रहा हूं, जब 22 में से 8 घटाऊंगा तो A2 ही तो आएगा। और उसी प्रकार देखो, जब 22 आगे जोड़ता हूं 14 और 20 कितना होता है, अरे 14 और 20 कितना 34, और देखो इसको जोड़ दो तो आपका कितना होगा 42 होगा। 22 और 20 कितना होगा 42, तो ये कितना हो गया S3। जब 42 में से 20 निकालूंगा तो ये तो आएगा, है ना। तो ये इसी प्रकार है। तो ये मैं चीज क्या है, सत्यापन कर चुका हूं। आपकी AP की वैल्यू क्या आई, AP की वैल्यू आई 8 14 20 डेडेस करके 164। एक मिनट चेक कर लेता हूं, 164 ही है ना, जी हाँ 164 ही है। अब आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू के लिए क्या होगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी है 164, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले मैंने वैसे नहीं लिखा। और a की वैल्यू कितनी है 8, n की वैल्यू अपन को पुट करनी है, नहीं अपन को याद करनी है। और d की वैल्यू कितनी है, 14 में से 8 घटा दे। अरे 14 में से 8 घटाए कितना आएगा, 6 तो आएगा। तो आगे आप लोग ये क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो, मैं कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। तो आप d की वैल्यू 14 माइनस 8 करोगे कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। 14 माइनस 8 करो तो 164 प्लस 8 प्लस 6n माइनस 6, तो आपका कितना हुआ, यहाँ जगह नहीं है। 164 प्लस 8 में 6 गया कितना, 2 प्लस 6n, 2 प्लस 16 ये इधर गया, तो 6n इक्वल टू 162, कितना 162। तो 6n इक्वल टू कितना आया, n इक्वल टू कितना है 162 अपॉन 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 7 6 42। n की वैल्यू कितनी आई 27, n की वैल्यू आपकी कितनी आई 27। तो आंसर आपका आ रहा 27, सी करेक्ट आंसर है। छठा क्वेश्चन भी लगा लो मोस्ट। छठा क्वेश्चन ये या तो इस बार आएगा या अगली बार आएगा, आएगा जरूर। तो छठा क्वेश्चन देखो फटाफट, शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखो छठा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इस चैप्टर में देखो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता ना वो इतनी देर नहीं चल रहा था। अब जो आपके जो विविध है ना वहां से आपका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चलना चालू हो गया। तो आपका जो छठा क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या दिया है छठा क्वेश्चन मैं पहले रिपीट कर देता हूं। देखो छठा क्वेश्चन आपको दिया है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज Sn and S2n इक्वल टू 3Sn देन S3n रेशियो Sn विल बी फाइंड करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको एक चीज दी है, S2n इक्वल टू किसके है
3SN के। देखो एक चीज आपको ये दी है S2N किसके इक्वल है 3SN के, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है S3N रेशियो SN। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक बार मिटाता हूं, मैं इसकी बात करता हूं। आपको क्या दिया है, अरे n का मान n है तो इसके साथ 2 लग गया, तो n का मान कितना हो गया, 2n हो गया ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2, लेकिन n का मान कितना है 2n, तो 2n ठीक है, प्लस 2a प्लस n-1, n का मान कितना है 2n-1। अरे जहाँ पे n है वहाँ पे 2n लगा दे, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, और फिर क्या होता है n/2 2a 2n-1d होता है। ठीक है, ये कोष्टक बंद कर दे, इक्वल आपको यहाँ पे 3 की जगह 3 रखना। अब यहाँ पे सिर्फ SN का फॉर्मूला लगाना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d होता है। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, S3n का मतलब लगा देना, 3 इधर है भाई साहब, मल्टीप्लाई में तो मैंने मल्टीप्लाई में रखा है। अब देखो ये n/2 से n/2 डायरेक्ट कट गया, आपको ऐसे नहीं काटना तो n/2 को उधर लेके जा, जो गुणा में होता है वो भाग में, जो भाग में होता है किसमें, गुणा में, तो n/2 n से कट गया। ठीक है, अब देखो आपको सिंपल सा कंसेप्ट, आपको मल्टीप्लाई करना है। बाहर क्या बच गया 2, अंदर क्या बच गया 2a, और यहाँ क्या बच गया 2n-1d। एक एक चीज मतलब आपकी जो ये होती है ना, आपकी एक चीज मत छोड़ो, पूरी अगर आप मेथड से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे, किसी ने गलत नहीं होगा। आप क्या, आपकी सबसे बड़ी कमी क्या, आप स्टेप छोड़ देते हो। ठीक है, तो n-1d क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते, लेकिन मैं स्टेप फॉलो पूरी करता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको आगे क्या करना है, आपको आगे करना है, देखो ये है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसको मल्टीप्लाई किया कितना है 4a, कितना है 4a। अब देखो ये पूरा है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा 2n-1d 2d बचा कि नहीं बचा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 4a, 2 इस पूरे से नहीं होके एक बार मैंने d से कर दिया, फिर ये कोष्टक खोलूंगा इससे भी हो जाएगा। अब देखो आगे इक्वल में, ठीक है, अब देखो 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना 6 से। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पे क्या कर दिया n-1 3d, क्या कर दिया n-1 3d। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई बड़ा कोष्टक खोल दिया मैंने 4a, अब 2d को इससे गुणा किया कितना है 4n-d, कितना है 4n-d, तो इसको इससे किया कितना है 2d, आया कि नहीं आया, आया। इक्वल में क्या 6a, ये इसको किया तो क्या है आपका माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस 3n-d, प्लस 3n-d, और यहाँ पे आपका क्या है प्लस -3d। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, तो a वाले को एक साइड कर लेते हैं, इसको एक साइड कर लेते हैं। तो देखो इसको इधर लेके गए तो इधर क्या बच गया 4n-d - 2d। ठीक है, इसको इधर लाए तो कितना हो गया -3n-d, इसको इधर लाए तो कितना हो गया प्लस का 3d, और इधर 6a प्लस के, तो a वाले को मैंने एक साइड किया तो 4a को इधर लिया है, जो a वाले उनको एक साइड कर दिया, d वाले उनको एक साइड कर लिया, जो n-d वाले उनको एक साइड कर लिया। तो अब देखो ये 2d, ये प्लस का 3, तो कितना है आपका प्लस का d है, 3d में से -2d गया, प्लस का d बच गया, 4n-d में से एक 3n-d गया, कितना बचा सिर्फ 1n-d बचा। अरे नहीं बचा क्या, 4 आम में से 1 आम गया, 1 आम बचा, आपके 3 पेड़े में से 2 पेड़े गए, 1 पेड़ा बचा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया 2a, बस आप इसको यहीं छोड़ दो। आपकी वैल्यू क्या है 2a की वैल्यू किसकी है n-d प्लस d के बराबर है ना। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अपन को आगे फाइंड क्या करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज समझ में आ गई कि उतार लो, ये चीज याद रखनी है कि n-d प्लस d की वैल्यू किसके इक्वल है 2a के। अब अपन को आगे क्या करना है वो बढ़ते हैं, बहुत छोटा है मेरे को मिटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, आगे का स्कीम क्या लगा रखी है, आगे अगले ने स्कीम क्या लगा रखी है, स्कीम लगा रखी है S3n रेशियो SN, S3n रेशियो SN। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, कोई भी संख्या रेशियो में होती है, अनुपात में होती है। ये जो चिन्ह है किसका है, अनुपात का। कोई भी संख्या अनुपात में होती है, वो किस में होती है, बट्टे में होती है। जैसे मैं मान लूं कि आपको कहा है कि 2:4 कितना होता है, 2/4 होता है। 1:2 कितना होता है, 1/2 होता है। 4:2 कितना होता है, 4/2 होता है। मतलब आपको मैं सिंपल सा कंसेप्ट कहूं कि कोई भी अनुपात की जो संख्या होती है वो किस में होती है, आपकी बट्टे में होती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं क्या, S3n/SN,
S3n बटा Sn लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो इक्वल में इसका मान लिखते हैं। अब यहाँ पे n का मान कितना हो गया 3n, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3n बटा 2 इक्वल में 2a प्लस n की जगह कितना रखेंगे 3n माइनस 1d। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट्टे की जगह बट्टा। अब देखो Sn n बाई 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू ये n से n कट गया, n से n कट गया, एन डी प्लस डी की जगह 2a। अब देखो 2a की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 2a का मान कितना है एन डी प्लस डी, तो देखो S3n बट्टा Sn इक्वल टू 3, इसके जगह मैं क्या रख दूंगा एन डी प्लस डी रख दूंगा। 2a की वैल्यू एन डी प्लस डी तो है, एन डी प्लस डी है, और यहाँ पे प्लस क्या हो गया 3nd माइनस डी। मैंने कोष्ठक खोल दिया और ये लिख दिया वापस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कट गया, यहाँ पे मैंने 2a की जगह क्या लिख दूंगा एन डी प्लस डी, एन डी प्लस डी, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, ये हो गया एन डी माइनस डी। आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपन आगे, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो इक्वल में क्या आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3nd प्लस 3d प्लस 9nd माइनस 3d, ठीक है। और यहाँ बट्टे में क्या आया आपका, बट्टे में आया आपका एन डी प्लस डी प्लस एन डी, एन डी प्लस डी प्लस एन डी माइनस डी। देखो डी से डी कट गया, ठीक है। यहाँ पे भी 3d से 3d कट गया, ठीक है। 3nd और 9nd कितना होता है 12nd, अरे 12nd हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और nd और nd कितना हुआ 2nd। देखो nd से nd कट गया, जब 12 का भाग 6 में देते हैं तो कितना आता है, 12 का भाग 2 में देते तो कितना आता है 6। तो आपका Sn रेशियो, आपका S3n रेशियो Sn कितना आया इक्वल टू 6, कितना है आपका 6। तो आपकी वैल्यू आ चुकी है 6, तो आपका आंसर चेक कर लो 6, तो आपका आंसर 6 बिल्कुल सही है। अब अपन बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन देखो क्या है, फटाफट 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, 7वां क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन आपका क्या है वो देखो। तो 7वां क्वेश्चन है आपका कि The first and last term AP are 1 and 11. The first and last term AP are 11. The sum of terms is the 36. और आपको क्या फाइंड करना है, will be the terms of। सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको एक की वैल्यू कितनी दी है 1, आपको एक की वैल्यू कितनी दी है 1, और एक आपको क्या दिया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं L की वैल्यू कितनी दी है आपको 11, L की वैल्यू कितनी दी है 11। और आपको कहा है कि कोई भी संख्याओं का उनका जो सम है Sn है वो आपको कितना दिया है 36 दिया, कितना दिया 36। तो देखो जिसमें लास्ट और फर्स्ट टर्म दिया होता है ना, उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाया करो n/2a प्लस l लगाया करो, डायरेक्ट ये लगाया करो। इससे क्या होगा आपकी d की वैल्यू क्या सकता नहीं होगी, है ना। तो आपको देखो Sn का मान कितना दिया 36, n का वैल्यू पूछिए, एक की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू कितनी है 11। तो 36 इक्वल टू n/2 इक्वल टू 12, 2 से कट गया 6, कितना है 36 इक्वल टू 6n। तो n इक्वल टू कितना है 36 बटा 6, तो n इक्वल टू कितना है 6। तो आपका 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, n इक्वल टू 6। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट है 5 टर्म्स ऑफ एपी इन 3, 5, 7, 9। कोई आपकी एपी दी है 3, 5, 7, 9 और डेढ़ करते आपकी एपी कहाँ तक चलती है 201 तक। और आपको क्या बोला है कि लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी है, 5 टर्म निकालनी है। अब देखो अगर स्टार्टिंग से 5 टर्म पूछता तो आप a1 वाला फॉर्मूला लगा देते, लेकिन आपको क्या पूछा है लास्ट से पूछा है, क्या पूछा है लास्ट से कौन सी टर्म पूछा है, ठीक है। तो देखो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको लास्ट से कोई पूछे लास्ट टर्म से, तो आपको लास्ट 5th टर्म पूछी है, आपको लास्ट 5th टर्म पूछी है, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था कि जहाँ पे a होता है वहाँ पे क्या आ जाता है an आ जाता है, जहाँ पे a होता है वहाँ पे क्या आ जाता है an। तो आप an माइनस
r-1d, ये फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? क्योंकि देखो an क्या होता है, a ही होता है, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन से पद है, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू की तो आवश्यकता ही नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन an की वैल्यू कितनी है, 201 है। आपके पास कौन सी टर्म पूछी है, r में टर्म वो कौन सी है, 5 ही तो है, तो r इक्वल टू कितना 5 और d इक्वल टू कितना 5 माइनस 3 कितना 2, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखो an 201 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 2, तो 201 माइनस 4 इंटू 2, तो 201 माइनस 8 कितना 193, कितना आएगा 193। आपका क्वेश्चन आ चुका है। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। आपने मुझे ध्यान सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक काम है कि आपको मेरे वीडियो और मेरे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा, तो आपका एक काम बनता है शेयर करो, और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब का पता कैसे चलेगा कि आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया, उसके लिए कैसे चलेगा, आपका जो वीडियो चल रहा है ना, आपका वीडियो चल रहा, तो यहाँ पे नाम आएगा खंडेलवाल मैथ्स, ठीक है, आपका खंडेलवाल मैथ्स, आगे यहाँ पे एक नाम आता है लिखा हुआ सब्सक्राइब, क्या नाम आता है सब्सक्राइब। अगर वो लाल कलर में है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो लाल कलर में नहीं है, वो अदर कोई ब्लैक कलर में या वाइट कलर में, तो आपने सब्सक्राइब कर दिया, तो उनको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो लाल कलर में है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब उसको दबाई कर दो, वो लाल से क्या हो जाएगा, या तो ब्लैक हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा, तो आप उसको कर दें सब्सक्राइब, ठीक है। कुछ बच्चों के पास मेरे वीडियो आ नहीं रहे हैं, तो आने का देखो ये है कि आप देखो सब्सक्राइब करके आगे घंटी का निशान है, ऐसे करके घंटी का निशान है, ठीक है, तो वो घंटी का निशान है, बेल आइकन बोलते हैं जिसे, उस घंटी के निशान को भी दबा दें, और उसमें आपको पूछेगा ऑल नोटिफिकेशन, तो आप ऑल नोटिफिकेशन कर दो, जिससे होगा आपके पास वीडियो आएगा ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और देखो इस जो आप पूरे चैनल में जाओगे ना, तो एक प्ले लिस्ट होती है, प्ले लिस्ट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे प्ले लिस्ट के ऑप्शन जाओगे तो वहाँ पे रीड के जो वीडियो हैं, 10th क्लास की वीडियो है, वहाँ पे ट्रिकी मैथ्स के वीडियो है, 9th क्लास की वीडियो है, 12th क्लास की वीडियो है, तो आप 10th क्लास में तो वहाँ सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हो, और वीडियो में जाके आप एक एक चैप्टर पार्ट वाइज ढूंढ भी सकते हो। तो काफ़ी सारी वीडियो हो चुके हैं, 50 वीडियो अपने यूट्यूब पे आ चुके हैं, बहुत जल्दी लाएँ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।